हमारे बीच अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय जी हैं। हालांकि वो इस ज़िले से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ में शुरू से ही उन्होंने यहाँ के कर्मचारी जितने हैं उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं, इसलिए वो यहाँ के कर्मचारियों से लेकर देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आगे की उनकी क्या रणनीति है, कैसे कर्मचारियों को वो न्याय दिला पाएंगे। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीक़ा से आपका 3 नवंबर को सम्मेलन होने वाला है, उसको लेकर कितनी आपकी व्यापक तैयारी है और क्या लगता है कि सरकार पर इसका कुछ प्रभाव पड़ पाएगा? देखिए, ये जो जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके बीच चर्चा की, सारी समस्याओं की चर्चा कर दी, बता दिया है। पूरे देश में आक्रोश है, न सिर्फ कर्मचारी में। आप तो देख रहे हैं ना, आज किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, हर तबका में असंतोष है। किसको छोड़ा, सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ऐसे में सब मिल एकताबद्ध होकर के ये फूटने वाला असंतोष, जो असंतोष है ना, वो फूटने वाला है। लगातार कार्यक्रम हो रहा है। अभी देखिए 10 अगस्त को हुआ दिल्ली में, फिर आपको किसान का आंदोलन हुआ है, फिर आज हम लोग का 3 नवंबर की रैली है। पूरे देश में 9 अगस्त से जो जन जागरण शुरू हुआ है, रीच टू ईच, एक एक कर्मचारी तक। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से कन्वेंशन शुरू हुआ 8 दिसंबर 22 को। सभी राज्यों में कन्वेंशन हुआ, जिले में हो रहा है, ब्लॉक में हो रहा है। एक एक कर्मचारी तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या है और समस्याओं पे लोग जूझते हुए आक्रोश पैदा हो रहा है और सब लोग दिल्ली की मार्च करेंगे। आज 30 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में बड़ी रैली होगी और वहां जाकर के घोषणा करेंगे। अगर सरकार नहीं चेती तो 3 नवंबर को बड़ी घोषणा होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल, 1 डे स्ट्राइक, 2 डे स्ट्राइक, ये घोषणा होगी। और उस घोषणा का असर होगा, या तो सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में कहा उसको भुगतना पड़ेगा। ताजा उदाहरण है, आप जान सकते हैं ना, हिमाचल प्रदेश भाजपा की सरकार थी, सिर्फ कहता है पेंशन की घोषणा उन्होंने नहीं किया। पेंशन कहा कांग्रेस हम पेंशन दे देंगे, 1% से सरकार बदल गई। और वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा ये मैं ओपीएस के चलते मेरी ये हालत हुई। मतलब तो स्टेटमेंट आया, तो सामने उदाहरण है ना। इसलिए पूरे देश के कर्मचारी जग गए हैं और मैं जो कह रहा हूं भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ कर्मचारी से नहीं, हर वर्ग के लोग उसमें जमा हो रहे हैं। होगा क्यों नहीं? ये देश किसी की बपोटी है क्या? अडानी अंबानी का देश है। देश की आज़ादी में शहादत दिया हमारे पूर्वज भगत सिंह, फांसी पर चढ़ गए। चंद्रशेखर गोली मार, वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की नहीं की। क्या मकसद क्या था? मकसद था देश हमारा होगा, संविधान हमारा होगा, सरकार हमारी होगी, कर्मचारी को सुविधा मिलेगी, पेंशन मिलेगा, जन कल्याणकारी कार्य होगा। आज टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, आज देख लीजिए जिसकी हालत क्या थी 14 ईस्वी में। 14 ईस्वी में अडानी की क्या स्थिति थी? आज दुनिया का टॉपर 2 में चला गया। पूछे कहा जादू के मंत्र से आ गया? ये सारा खेल है सरकार का, और वो पूंजीपति के पक्ष में काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, सब कुछ बेच रहा है, जो वर्षों की कमाई है, जो निजीकरण तो हाथों दे रहा है। एक उदाहरण बताया ना, निजीकरण में देखा सारा भट्टा बैठ गया, सारे बड़े बड़े अस्पताल ताला लग गए। उसमें हमारा कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद हमारा सरकारी कर्मचारी काम किया। और उसके बाद क्या हो गया? जब खत्म हुआ तो फिर लूटने के लिए 3 लाख 10 लाख का आईसीयू खोल दिया और पूरे लूट लिया हमारी जनता का। तो